नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल न्यूज। आइए जानते हैं आज के प्रमुख समाचार और दिन भर की बड़ी सुर्खियां। 29 मई तक बारिश, ओलावृष्टि के साथ चमकेगी बिजली, तूफान चलने की आशंका। हिमाचल प्रदेश में मौजूदा दिनों में मौसम का रुख कुछ अलग ही है। जहां पर जब बारिश हो तो वहां ठंडक हो जाती है, लेकिन बारिश जहां नहीं होती वहां तेज धूप खिलती है। ऐसे में तापमान में बढ़ोतरी होती है। राज्य के पांवटा साहिब में तापमान काफी ज्यादा बढ़ गया है, जो कि शुक्रवार को 38 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। वहीं सबसे कम तापमान केलोंग के 8.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। आने वाले दिनों के लिए मौसम विभाग ने जो पूर्वानुमान दिया है, उसके अनुसार 29 मई तक मौसम का रुख यूं ही बरकरार रहेगा, जिसमें कई स्थानों पर बारिश होगी, मेघ गर्जना के साथ बिजली चमकेगी और हल्की बारिश के साथ तेज हवाएं चल सकती है। कुछ जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट दिया गया है, तो कुछ एक के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। पिछले 24 घंटों में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश दर्ज की गई है। पुलिस विभाग में आंतरिक घमासान उजागर। एसपी शिमला ने डीजीपी पर लगाए गंभीर आरोप। हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के चीफ इंजीनियर विमल नेगी की मौत मामले को लेकर पुलिस विभाग में आंतरिक घमासान उजागर हो गया है। हाईकोर्ट की फटकार के बाद शिमला के एसपी संजीव गांधी ने शनिवार को प्रेस वार्ता का सीधे प्रदेश पुलिस महानिदेशक अतुल वर्मा पर गंभीर आरोप जड़ दिए हैं। एसपी ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि मैंने 25-26 वर्षों का पुलिस सेवा का जीवन तपस्या की तरह जिया है। अगर मेरी ईमानदारी और पेशेवर निष्ठा पर सवाल उठाया गया है तो मैं पद छोड़ना पसंद करूंगा। संजय गांधी ने बताया कि विमल नेगी की मौत मामले में शिमला पुलिस के एसआईटी ने निष्पक्ष और गहन जांच की थी, जिसे पुलिस महानिदेशक द्वारा कोर्ट में दायर हलफनामे से गलत ठहराया गया है। उन्होंने कहा कि अब इस पूरे मामले को दोबारा अदालत में रखा जाएगा और हाई कोर्ट में याचिका दायर कर सच्चाई को सामने लाया जाएगा, ताकि दिवंगत विमल नेगी को न्याय मिल सके। हिमाचल की शर्त पर होगा सुनी लुहरी धौलासिद्ध और डूगर परियोजनाओं में उत्पादन। सुनी लुहरी धौलासिद्ध और डूगर परियोजना में अब हिमाचल सरकार की शर्तों पर बिजली उत्पादन होगा। एसजेवीएन और एनएचपीसी की इन परियोजनाओं के अधिग्रहण से पहले ही कई निवेशकों ने इन्हें लेने के लिए प्रस्ताव सरकार को भेजे हैं। 12, 18 और 30% के हिसाब से नए निवेशकों से हिमाचल की हिस्सेदारी वाली निःशुल्क बिजली ली जाएगी। 40 साल बाद प्रोजेक्ट भी राज्य सरकार को लौटाना होगा। तेलंगाना सरकार ने बीते दिनों ही प्रदेश में 2 परियोजना ली है। एसजेवीएन की लुहरी स्टेज 1 210 मेगावाट, धौलासिद्ध 66 मेगावाट, सुनी 382 मेगावाट और एनएचपीसी की डूगर 500 मेगावाट बिजली परियोजनाएं जल्द ही राज्य सरकार के अधीन आ जाएंगी। इसको लेकर आवश्यक औपचारिकताएं शुरू हो गई है। कुनिहार में टायर चोर गिरोह सक्रिय। सड़क किनारे खड़ी बोलेरो गाड़ी को बनाया निशाना। जिला मुख्यालय सुरन के बाद अब टायर चोर गिरोह ने अपने पांव ग्रामीण क्षेत्रों में भी पसारने शुरू कर दिए हैं। कुछ ऐसा ही जिला सुरन के अंतर्गत आने वाला कुनिहार क्षेत्र में देखने को मिला। चोर यहां गत रात्रि सड़क किनारे खड़ी एक बोलेरो कैंपर गाड़ी के चारों टायरों के साथ साथ गाड़ी में रखे अन्य छोटे मोटे सामान पर भी हाथ साफ कर गए हैं। वही गाड़ी को पत्थरों के सहारे खड़ा कर गए। गाड़ी के मालिक प्रेमचंद्र पुत्र जगतराम गांव जधाना तहसील कंडाघाट ने बताया कि उसने देर सायं अपनी गाड़ी को कुनिहार अर्की मार्ग के ऊंचा गांव के समीप सड़क किनारे खड़ी किया हुआ था। सुबह पता चला कि गाड़ी के चारों टायर गायब हुए हैं। उसने बताया कि चोरों ने गाड़ी के कंडक्टर साइड का लॉक तोड़कर दरवाजा खोला और डैशबोर्ड को भी खंगाला गया है। ज्वाली के विश्राम गृह में राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं ने मचाया हुड़दंग, कार्रवाई के आदेश जारी। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में जल शक्ति विभाग के ज्वाली स्थित विश्राम गृह में शुक्रवार रात जो कुछ भी हुआ, उसने विभागीय अधिकारियों से लेकर आम नागरिकों तक को हैरान कर दिया। एक राजनीतिक दल से जुड़े कुछ कार्यकर्ताओं ने विश्राम गृह को देर रात पार्टी स्थल में तब्दील कर दिया। इस दौरान शराब का खूब सेवन हुआ। खुद ही किचन में घुसकर मीट पकाया गया और जमकर हुड़दंग मचाया गया। सुबह मौके पर टूटी शराब की बोतलों के साथ आपत्तिजनक सामग्री भी पड़ी मिली। माना जा रहा है कि रात को महिलाएं भी उनके साथ आई थी।